नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने दिल्ली के लाल किला आतंकी घटना में शामिल 4 और मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 27 मंत्रियों ने भी ली शपथ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समय सीमा लागू नहीं की जा सकती। प्रवर्तन निदेशालय ने ब्रिटेन के हथियार बिचौलिए संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध दाखिल की चार्जशीट। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में एक भव्य परेड के साथ शुरू। विश्व मुक्केबाजी कप के फाइनल में लड़कियों ने 6 और लड़कों ने जीते 3 पदक और आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज दिल्ली की लाल किला आतंकी घटना में शामिल 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने एक बयान में बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश पर 4 आरोपियों को एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हिरासत में लिया है। एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील अहमद राथर और मुफ्ती इरफान अहमद वागे और उत्तर प्रदेश के डॉक्टर शाहीन सईद शामिल हैं। एजेंसी ने बताया कि अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। हमारे संवाददाता ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया। एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने पुनः उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्र सरकार के कई मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। आज कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। आशीष रंजन, आकाशवाणी समाचार, पटना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने और सभी नवनियुक्त मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में न्यायालय कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यदि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनुच्छेद 200 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर रोकते हैं तो ये संघीय ढांचे के हित में नहीं होगा। ये मत राष्ट्रपति के उस संदर्भ पर आया जिसमें विधेयकों की राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समय सीमा को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल दक्षिण अफ्रीका की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय में आर्थिक कार्य सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका की ये 4थी आधिकारिक यात्रा है।
This is the first G20 summit. ये प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है। ये अफ्रीकी धरती पर होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन में अफ्रीका के साथ साथ ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये शिखर सम्मेलन भारत के लिए G20 में अपनी प्राथमिकताओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। Bilateral meeting with several leaders who will be present in Johannesburg. श्री दलेला ने बताया कि प्रधानमंत्री भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, IBSA के नेताओं की बैठक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, अनुसंधान और नवाचार, अंतरिक्ष तथा ऊर्जा समेत भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग के सभी स्तंभों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। नई दिल्ली में अपनी ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 16वें भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की रूपरेखा संवाद में अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर चल रही वार्ता बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। हमने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और कौशल, अनुसंधान तथा नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, ऊर्जा आदि सहित सहयोग के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विस्तार देखा है और सबसे बढ़कर हमारे जीवंत लोगों के बीच संबंधों में भी विस्तार किया है। हमारी बढ़ती साझेदारी हमारे प्रधानमंत्रियों के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता से कहीं आगे है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत में सह विकास, सह डिजाइन और सह उत्पादन करने के लिए इजरायली कंपनियों और स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया। इजरायल के तेल अवीव में भारत इजरायल व्यावसायिक शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि गति, पैमाना, कौशल और भारत की प्रतिभा दोनों पक्षों के लिए व्यापक अवसर प्रदान कर सकते हैं। भारत ने अपने तरीके से काम किया है और हर संकट को अवसर में बदला है। हमें प्रतिकूल पड़ोसियों का सामना करना पड़ा है और हमारी सीमाओं के आसपास शत्रुता है। हमारे देश के भीतर हमें आतंकवाद का सामना करना पड़ता है। हमें माओवादी, वामपंथी सोच का सामना करना पड़ता है जिसने हमारे देश में विकास को पीछे कर दिया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मेजबानी की। भारत द्वारा नियुक्त प्रथम महासचिव ने दिसंबर 2023 में मॉरिशस में 6ठी NSA स्तर की बैठक में लिए गए फैसलों और सहयोग के 5 स्तंभों के अंतर्गत तब से की गई गतिविधियों पर CSC सदस्य देशों के समक्ष एक व्यापक समीक्षा भी प्रस्तुत की। श्री डोभाल ने कहा कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन तेजी से बदलते और चुनौतीपूर्ण वैश्विक सुरक्षा वातावरण के बीच बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने बताया कि समुद्र हमारी सबसे बड़ी विरासत है। The ocean is our biggest heritage. महासागर हमारी सबसे बड़ी विरासत है। यह वह इंजन है जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाता है। साझा समुद्री स्थिति से जुड़े देशों के रूप में इस क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। And stability of the region. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 10वें बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक अगले केंद्रीय बजट को ध्यान में रखकर की गई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, श्रम मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए। इन बैठकों का उद्देश्य केंद्रीय बजट विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करने और मुख्य आर्थिक प्राथमिकताओं पर ध्यान देने को सुनिश्चित करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज पीएम गति शक्ति के अंतर्गत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा के लिए नेटवर्क योजना समूह की 102वीं बैठक आयोजित की। बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की राजमार्ग परियोजना और 2 रेल परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जो एकीकृत बहु मॉडल बुनियादी ढांचे, आर्थिक और सामाजिक केंद्रों तक अंतिम मील कनेक्टिविटी और समग्र सरकारी दृष्टिकोण के पीएम गति शक्ति सिद्धांतों के अनुरूप है। भारत ने आज सेशल्स को दवाओं की एक खेप सौंपी। सेशल्स में भारत के उच्चायुक्त रोहित रतीश ने विक्टोरिया में सेशल्स के स्वास्थ्य मंत्री मार्विन फैनी को ये दवाएं सौंपी।
3.5 टन की इस खेप में हृदय रोग, मधुमेह, विटामिन और पूरक आहार की दवाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने ब्रिटेन के हथियार बिचौलिए संजय भंडारी से जुड़े धनशोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। अभियोजन पक्ष ने धन शोधन निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। वाड्रा के विरुद्ध ये दूसरा धन शोधन आरोप पत्र है। निदेशालय ने आयकर विभाग के आरोप पत्र का संज्ञान लेकर फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया था। निर्वाचन आयोग ने आज बताया कि 4 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया गया है। अभियान के दौरान 50 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। दूसरे चरण में निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है। यह कार्य अगले महीने की 4 तारीख तक चलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में शुरू हो गया। ये 8 दिवसीय महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा। भारत और दुनिया भर के फिल्म निर्माता, कलाकार और फिल्म प्रेमी एशिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में एकत्रित हुए हैं। इस साल के संस्करण में भारत और विदेशों की समकालीन तथा क्लासिक फिल्मों का प्रदर्शन, मास्टर क्लास और विशेष कार्यक्रमों की एक समृद्ध श्रृंखला शामिल है। उद्घाटन समारोह में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि फिल्मोत्सव और वेव्स रचनात्मकता, विषय वस्तु तथा संस्कृति के स्तंभों को मजबूत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत में ये ऑरेंज इकोनॉमी का समय है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर इस अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ हैं। ऑरेंज इकोनॉमी। श्री जाजू ने फिल्मोत्सव उद्घाटन परेड को देश की सिनेमाई विविधता का उत्सव मनाने वाला महोत्सव बताया। इस साल इफ्फी में ऐसी कई चीजें हैं जो पहली बार हो रही हैं। हमारे पास लगभग 80 देशों से आने वाली फिल्मों का बड़ा संग्रह है। हमारे पास ऐसी फिल्में हैं जिनका पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियर हुआ है। ये वैश्विक प्रीमियर भी होगा और राष्ट्रीय प्रीमियर भी। हमारे पास सबसे ज्यादा प्रविष्टियां हैं जो लगभग 3000 के करीब हैं। हमारे पास AI फिल्म हैकाथॉन भी है और दूसरी तरफ वेव्स है जो सबसे बड़ा फिल्म बाजार है। और अब फिल्मोत्सव की अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी वैश्विक सिनेमा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता रहा है। जाने माने निर्देशक शेखर कपूर, अभिनेता एन बालाकृष्ण, अनुपम खेर, मनोज जोशी और श्रीलीला के साथ फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा भी मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में एक ओर जहां अभिनेता अनुपम खेर ने लोगों को अपनी बातों से गुदगुदाया, वहीं दूसरी तरफ दिग्गज निर्देशक शेखर कपूर ने मंच पर अपने पैरों की थिरकन से दर्शकों को खूब नचाया। इसके बाद दर्शकों के सामने इस परेड में विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। कई जाने माने कलाकारों की मौजूदगी में रचनात्मकता, विषय वस्तु और संस्कृति के स्तंभों को मजबूत करता हुआ आज का समारोह केवल गोवा ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिने प्रेमियों के दिल और दिमाग में रच बस गया है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। और अब गतिविधियां खेल की दुनिया से। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में आज महिला मुक्केबाजों ने 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति अरुंधति चौधरी, नुपुर निखत जरीन और जैस्मिन लैम्बोरिया ने अलग अलग भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, जबकि पुरुष वर्ग में मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के आयुष शेट्टी ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सू चिंगहेन और वू गुआनशुन को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने दिल्ली के लाल किला आतंकी घटना में शामिल 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में एक भव्य परेड के साथ हुआ शुरू।
विश्व मुक्केबाजी कप के फाइनल में भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीतकर रच दिया है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।